हाय फ्रेंड्स, AR के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट गणित पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम विज्ञान पर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय है हमारा, इसके अंतर्गत कक्षा 10वीं का विज्ञान पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पाठ के नाम से ही हम शुरुआत कर देते हैं। तो पहले हम परिभाषाएं जान लेते हैं। परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषा तो पाठ के नाम से ही हमने बोला था शुरुआत करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोग से एक नए उत्पाद की उत्पत्ति होती है तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोग से एक नए उत्पाद की उत्पत्ति होती है, यानी कि कोई भी दो अभिकारक हैं वे आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी आपस में उनका संयोग होगा, यानी आपस में मिलेंगे वो, तो एक नया उत्पाद बनाएं, ठीक है। उनसे अलग गुण हो उसमें, ठीक है। मतलब कोई दो अभिकारक हैं और जब वो कोई उत्पाद बनाएंगे आपस में मिलकर, तो उन दोनों अभिकारकों के गुण उस उत्पाद में नहीं आते, तब वह क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। देखिए, मान लिया, चलो देखिए, चावल है, चावल, इसमें यदि हम पानी मिलाएंगे, पानी मिलने के बाद क्या बनाएगा, भात। अब देखना, अभी पानी और चावल को मिला करके और फिर आपको जो मिलेगा वो भात हो, उसको हम कहते हैं भात, ठीक है। इसलिए मुझे भी नहीं पता भात क्या होता है, बस मुझे पता है कि चावल और पानी को मिलकर भात बनता है, और देखा तो है भात, लेकिन हाँ, भात का पता है मुझे क्या होता है, लेकिन ये बात अलग है कि भात अलग सा नाम आ गया, ठीक है। तो ये जो समीकरण है, यानी एक समीकरण नहीं है, समीकरण तो वो होता है जब हम इनको हम संकेतों के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए, ये दोनों तो अभिकारक हो गए, ये दोनों अभिकारक हो गए, और ये हो गया हमारा एक नया उत्पाद। तो इसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या होता है इसके चैप्टर के अंदर, क्या क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण अब देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण नहीं, एक मिनट, पहले हम परिवर्तनों के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, कौन सा परिवर्तन होगा, पहले रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन आप यह भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल बदल जाएगा। देखिए, अभी आपको रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। तो ये है हमारी रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन। क्या है ये डेफिनेशन, देखिए, जब हम अभिकारक को उत्पाद में बदल सकते हैं। देखिए, जैसे ये दो अभिकारक हैं, मतलब इसमें परिवर्तन होने के बाद दोनों को मिलकर जो उत्पाद बना वो अलग होता है, जो ये दोनों हैं ये एक ही बन जाते हैं, ठीक है। जब एक ही अभिकारक हो और एक ही उत्पाद हो, तब हम अभिकारक से उत्पाद तो बना सकते हैं, ठीक है, यानी अभिकारक को उत्पाद में तो बदल सकते हैं, लेकिन उत्पाद को अभिकारक में नहीं बदल सकते। तब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, हम दूध लेते हैं, एक दूध है और ये दही है, ठीक है।
दूध से हम क्या बना सकते हैं, दही, दूध से दही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है? क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जब दूध से दही बनती है उसको भी हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, और जब दही से दूध नहीं बन सकता तब तो परिवर्तन ही नहीं होगा कुछ। तो इसमें क्या परिवर्तन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दही से दूध हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, नहीं ये ठीक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। एक और लेने की क्या ज़रूरत है कि लें एक और एग्जाम्पल, तो सोच कर देखते हैं। चलो रहने दो, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी ना। तो एग्जामिनर तो आपसे एक ही एग्जाम्पल पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा अंक में तो नहीं आता ये पर्सन, इसलिए। तो ये था रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रफ करूँगा, तब तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि आप वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको समझ में सही आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये है भौतिक परिवर्तन और ये है रासायनिक समीकरण। तो देखिए क्या कहता है कि भौतिक परिवर्तन की बता रहा हूं मैं, कि जब हम अभिकारक को उत्पाद में तथा उत्पाद को अभिकारक में एक मिनट। अब जब हम अभिकारक को उत्पाद में तथा उत्पाद को अभिकारक में बदल सकें तब भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए कैसे। अब कोई अभिकारक है, देखिए कोई अभिकारक है जैसे पानी, ठीक है। एक मिनट, पानी है, एक बर्फ है। पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, बिल्कुल। क्या बर्फ से हम पानी बना सकते हैं? जी बिल्कुल, बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। बर्फ तो पानी भी बना सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, पानी हमारा अभिकारक था, बर्फ हमारा उत्पाद था। तो इसी तरह हमने अभिकारक टू उत्पाद, उत्पाद टू अभिकारक बना दिया। तो इसी को हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको इसको। जब हम अभिकारक को उत्पाद में तथा उत्पाद को अभिकारक में बदल सकें तब भौतिक परिवर्तन होता है। अब अभिकारक और उत्पाद का तो आपको पता ही होगा। वैसे इसका क्वेश्चन पता कैसे आता है? डेफिनेशन नहीं पूछता, ऐसे आता है, कोई भी परिवर्तन दे देगा आपको और उससे पूछेगा कि ये कौन सा परिवर्तन है। 4 ऑप्शन देगा, या ना भी दे तो उसको आपको पहचानना होता है। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए 2 चीज़ें होंगी। जैसे देखिए, बर्फ़ का पानी में बदलना, बर्फ़ का पानी में बदलना। अब इसको हमें कैसे देखना है कि पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं क्या? यदि बना सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, यदि नहीं बना सकते तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखा जाए तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया है कोई भी। अब देखिए उदाहरण लिख लेता हूँ मैं, बुक में से ही लिखूँगा। बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और किसके इक्वल टू है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो देखिए
ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया भी है और रासायनिक समीकरण भी है। अब देखिए यदि इसको ऐसे लिख दें, मैग्नीशियम 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 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम, ये मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि इसी को मैग्नीशियम को इसके प्रतीक में लिखेंगे तो यानी सिंबल के में लिखेंगे तो Mg, और ऑक्सीजन को लिखेंगे तो O2। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। ठीक है, अब एक और बात आती है इसी में, इसी चैप्टर के अंदर है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, देखिए इसी समीकरण को कर लेते हैं संतुलित। ठीक है, संतुलित कर लेते हैं यानी बैलेंस्ड। अब देखिए मैग्नीशियम के अणु कितने हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितने हैं, एक है, और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, यहाँ पर दो हैं, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक है। यहाँ पर बात बिगड़ गई, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के अणु 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। नहीं, एक मिनट, ये तो हमारा उदाहरण है ना इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको संतुलित करता हूँ, Mg प्लस O2, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, ये यहाँ पर तीर का निशान होता है। ठीक है, अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, तीर का निशान और MgO। ठीक है, ऐसे है MgO। ठीक है, ये है। अब देखिए मैग्नीशियम के अणु कितने हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, एक है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए आप, अणु इस साइड भी और इस साइड भी बराबर रहने चाहिए। ठीक है, दोनों के बराबर होने चाहिए। मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन के 2 है, वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के, और यहाँ पर भी 2 हो गए। लेकिन क्या हुआ, मैग्नीशियम के भी 2 अणु हो गए, यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, और यहाँ पर 2 हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ये हमारा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसकी एक डेफिनेशन भी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, देखेंगे क्या है वो डेफिनेशन। बस आज आपको इतना ही होमवर्क है आपका, मतलब इतना ही समझिएगा और नोटबुक में राइट कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना करना और डिसलाइक करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।